स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, मॉडल एक्सिलरी वर्ब सेकंड वाली देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहले देखी थी वो केवल बी लगाने वाली देखी थी। क्या देखी थी? बी लगाने वाली देखी थी। आज हम देखेंगे क्या लगाने वाली, देख लीजिएगा। ये यदि किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हैव हो, किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हैव जुड़ा हो तो आपको क्या करना है, हैव बीन लगाएंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में। सब्जेक्ट होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, हैव होता है, और MV3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। यदि इस प्रकार का सेंटेंस है तो हमें इसको पैसिव में किस प्रकार से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पैसिव सब्जेक्ट जिसे बोला जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके साथ में हैव बीन, हैव रहता है ना, उसके साथ में हैव बीन लिखते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होता है बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसे हम पैसिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें याद है हमें, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों, बहुत शानदार चीज़ें हैं, इसे देख लेते हैं। फिर हमारा आगे का चलेगा इन्फिनेटिव वाला, और फिर हमारा इंटरोगेटिव चलेगा। ठीक है ना, आज डेट है हमारा कितना है, 28 फरवरी 2024। ठीक है ना, वेडनेसडे है, दिन है। स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए स्पेशल रूल है ये वाला कि सब्जेक्ट यदि हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब और हैव है और MV3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो हमें इस प्रकार से बनाना चाहिए पैसिव वॉइस को। ये चीज़ें याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस पे। वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स मतलब हमें अपने बड़ों, जो भी बड़े रहते हैं ना हमारे, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सेंटेंस में ये बात बताई गई है। तो जो हमारे बड़े हैं उनका सम्मान हमारे द्वारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करना चाहिए मतलब। पर वो एक्टिव वॉइस में है तो हम पैसिव में बनाने जा रहे हैं। तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसे हम पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, आवर, हर्ष दूसरा पेन दो यार, आवर एल्डर, आवर एल्डर्स। ठीक है ना, अब हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, मस्ट है, मस्ट हैव है। तो मस्ट वो दो नया वाला है हमारे पास, है ना। आवर एल्डर्स मस्ट हैव, मस्ट हैव तो ऑलरेडी है से हमारे सब्जेक्ट सूत्र का। अब इसमें क्या जुड़ गया है, मस्ट हैव बीन, बीन जोड़ दिया हमने। ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, रेस्पेक्टेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। और फिर हमारा बाय लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है जिसे पैसिव ऑब्जेक्ट बोला जाता है क्या है, वी है। तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। समझ में आ गया ना। अब देख लीजिएगा, हमारे बड़े आवर एल्डर्स, हमारे बड़े हमारे द्वारा क्या रेस्पेक्टेड किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। उसमें हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और इसमें है हमारे बड़े हमारे द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से पैसिव में बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा, यू कुड नॉट हैव रिटर्न द लेटर, यू कुड नॉट हैव रिटर्न द लेटर। ठीक है ना, आप पत्र लिख सकते, आप पत्र लिख सकते थे, आप पत्र लिख सकते थे, ये वाला है, आप पत्र लिख सकते थे। तो इसका मतलब है पत्र आपके द्वारा लिखा जा सकता था। इसका पैसिव में क्या हो जाएगा कि पत्र आपके द्वारा लिखा जा सकता था, ये हो जाएगा। देख लीजिएगा कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, द लेटर, बहुत सिंपल है दोस्तों, द लेटर। फिर हमारा क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है हमारा, विल हैव है। तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है ना, ये हो गया मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी है, उसी का वैसा ही लिख देंगे, रिटर्न,
रिटर्न, फिर है बाय, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। तो यू को कोई ताकत नहीं है दुनिया की जिसको बदल सके। यू एकमात्र ऐसा बंदा है जिसको किसी का ताकत नहीं है कि चेंज कर दे, है। वो स्वयं कहता है हमें हिम्मत देखिए, जिधर जाएंगे हम ही रहेंगे, या उधर रहेंगे तो भी हम ही हैं, और मतलब सब्जेक्ट में रहेंगे तो भी है, और ऑब्जेक्ट में रहेंगे तब भी है ही रहेंगे। इतना दम है हम में, ऐसा बोलता है ना। क्या बोलता है वो, कि हम में इतना दम है कि हमें कोई बदल नहीं सकता है, किसी में ताकत नहीं है कि हमें बदल दे, ठीक है ना। हम तो भाई ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एक गाना भी है ना, हम तो भाई ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेगा, उसको नहीं बदल सकते हम, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ही विल हैव सॉल्व द सम्स, ही विल हैव सॉल्व द सम्स, सम्स यानी होता है सवाल। ही विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, उसने सवाल हल कर लिया होगा, उसने सवाल हल कर लिया होगा। इसको देख लीजिएगा, सवाल तो ऑब्जेक्ट है हमारा द सम्स, ठीक है ना। हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, विल हैव है, तो विल, अच्छा यार इसका तो ध्यान नहीं रखा मैंने, किसका बोल दिया था हमने, ये कुड हैव का, कुड हैव बीन, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, आप तो एडजस्ट कर सकते हो, अपने क्या ध्यान नहीं दिया होगा ऊपर। द सम्स, ये देख लीजिएगा ना, जो भी है मॉडल एक्सिलरी वर्ब उसमें बीन तो लगाना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। द सम्स विल हैव बीन, ये हो गया। अब हमारा मेन वर्ब जो है ऑलरेडी है ही सही, यथावत रहेगा, सॉल्व्ड बाय, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का हो जाएगा ही। तो दोस्तों हमने उस सेकंड सेंटेंस में ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगा दिया था, सॉरी इसके लिए, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है, मतलब ये लिखी हुई ऑलरेडी है, उसी को तो लिखना है। कभी हो सकता है जल्दबाजी में हमने ऐसा बता दिया, तो आपको ये इसमें है, उसमें कुड हैव बीन लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन लिख दिया हमने, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें था यहाँ से द लेटर, उसके बाद में मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखना है, कुड हैव बीन, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू, और यू का बोला था कि बंदा चेंज नहीं होता, उस चक्कर में हम बोल गया था, ठीक है ना। वो इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब को उधर बोल दिया था, पर अब आपको समझा दिया है ना कि हो गया होगा ऐसा मिस्टेक्स, पर अब नहीं करेंगे ना। द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम, सवाल है ना, सवाल उसके द्वारा, इसमें तो सवाल हल कर लिए होंगे, तो इसमें सवाल उसके द्वारा हल किए जा चुके होंगे, ठीक है ना। जो भी है आपको उस तरह से बना दिया, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दिया हमने, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, ठीक है ना। उसने वह काम जरूर किया होगा, उसने वह काम जरूर किया होगा, जरूर, ठीक है ना। तो उसने वह काम जरूर किया होगा, इसमें क्या हो जाएगा, वह काम उसके द्वारा जरूर किया गया होगा, ठीक है ना। ये ही पैसिव में हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं दैट वर्क, दैट इसके साथ जुड़ा हुआ है, वर्क अकेले को मत लेके घूम जाना है, इसको ले जाना साथ में, अकेले मत जाना तुम, इनको साथ में ले जाना, इससे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, फिर हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो दैट वर्क, फिर क्या है हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, अब तो देखना है ध्यान से, उसमें हो गया था मिस्टेक, ऐसा नहीं है, मस्ट हैव है, तो मस्ट हैव और बीन, मस्ट हैव बीन, ठीक। वर्ब क्या है, डन है, वो यथावत डन ही रहेगा। बाय, अब देखिए बाय ही का हो गया हिम, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आपको अब तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ये स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस के हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा आप, ताकि आप इन फ्यूचर आपको कभी कोई अटकाने वाली बात ही ना आए। यदि ऐसा आ गया ना, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, पैसिव बनाइए,
ना आसान नहीं हो जाएगा। अरे क्या बात है, बहुत सिंपल है। वही पैसिव का तो वैसे ही पहले अपन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर जो मॉडल आया, जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आया उसमें बीन जोड़ दो। मस्ट हैव तो ऑलरेडी है ही, उसमें बीन और जोड़ दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें है ही सेंटेंस में, उसके बाद बाय लिख दो और जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई रूप लिख दो उसका, है ना। कितना सिंपल है, आपको बहुत अच्छा है, आपको अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट बचा है हमारे पास में, उसको देख ले दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक अच्छे से आ रहा है आपको, है ना। तो अब लास्ट बचा है हमारे पास में, वी ought to have loved our neighbors। नेबर पे बिंदी नहीं लगाया, गुस्सा आ जाएगा उनको, है ना। नेबर को गुस्सा आ जाएगा कि यार मुझे बिंदी क्यों नहीं लगाया। वी ought to have loved our neighbors। नेबर्स ने होता है पड़ोसी, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। वो पहले भी बोला था, पड़ोसी को कभी भी नाराज़ मत करा करो, पड़ोसी बहुत काम आते हैं, सुख दुख के साथी हैं वो, सुख में भी आते हैं दुख में भी आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, तो पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, ये उनका मदद करना चाहिए हो सके तो, यदि आप उस योग्य हो तो। यदि आप उस योग्य हो तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हम योग्य ही नहीं है ना। योग्य नहीं है तो मदद ना कीजिए, पर अच्छे से व्यवहार जरूर रखिए, ताकि वो कभी भी मेहमान के सामने गर्व से बोल सके, नहीं यार हमारे पड़ोसी शानदार हैं, एक नंबर हैं, ठीक है ना। किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से नहीं लड़ते झगड़ते, चाहे कोई पत्थर जमा दे, कोई कुछ भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। तारीफ़ करें, दो शब्द बोले, जुबान से निकले ही निकले उनके बारे में। यदि हम पड़ोसी से अच्छा प्रेम रखेंगे ना, तो रिलेटिव्स में उनके मुंह से आपके प्रति बहुत अच्छे शब्द निकलेंगे, बहुत तारीफ़ के शब्द निकलेंगे दोस्तों। इसलिए पड़ोसी को नाराज़ मत करा करो, अच्छा व्यवहार रखा करो उनसे, ताकि आपकी दो बात प्रसिद्धि की मिले, है ना। कहीं भी सुनने में आए तो प्रसिद्धि ही सुनने में आए, ना कि आपकी बुराई सुनने में आए। इसलिए दोस्तों अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना है, अच्छा रखना है उनसे। उन पे कभी भी ऐसे आपसी कुछ भी ऐसा हो जाए ना, तो उस पर एडजस्ट कर लिया करो, लड़ा मत करो, उनसे क्रोध मत हुआ करो, गुस्सा मत हुआ करो दोस्तों, बहुत अच्छे रहते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लास्ट बचा है अपना, वो देख ले। वी ought to have loved our neighbors। हमारे मतलब क्या है, जो हमें अपने जो पड़ोसी हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए, है ना। उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आगे देख लीजिएगा। अब पहली बात तो ये देख लीजिएगा कि हमारा रूल्स ने बोला था, एक चीज़ बोली थी, आपको पता हो, या आज आने वाला होता है किसमें, लास्ट में, जब बाई सब्जेक्ट लिखते हैं ना, उस जगह पे आज आने वाला होता है, तो उसको मना कर देते हैं, ये पैसिव वॉइस मना कर देते हैं, भैया तेरी जगह नहीं है, यहाँ मत आओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हम पूरा कर लेंगे, हमारा हो गया काम, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, हम तुम तो बस वर्ब तक रखना, उसके बाद में नहीं आना है तुम्हें, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इसमें आ रहा है ना, तो स्पष्ट मना कर देगा पैसिव वॉइस कि तुमको नहीं आना है भैया इस फील्ड में, वहीं रहो, ठीक है, हम कंप्लीट कर लेंगे, हो गया हमारा काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा कैसे हो गया। सबसे पहले हम आवर नेबर्स, ये आवर को भी साथ में ले जाओ भैया, नहीं तो ये काम घूमता फिरेगा। आवर नेबर्स, आवर नेबर्स, है ना। अब देखिए हमारा क्या है, हमारी जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, ought to have है, तो ought to have। अब आपने बोला कि बीन भी लिखो, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, loved है। अब बाई लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मना कर दी कि यहाँ नहीं आना है। जो चीज़ें हमने बताया, विशेष में बताया था, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, दे, देम, जो भी है ना, वो यदि आए हो तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमारा वाक्य कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। मॉडल एक्सिलरी वर्ब फर्स्ट हो गया था, मॉडल एक्सिलरी वर्ब सेकंड हो गया, अब हमारा बचा इन्फिनेटिव वाला, और अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हमारा इन्फिनेटिव का रहेगा।
आई एम टू गो टू जीरापुर, मुझे जीरापुर जाना है। आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना है। आई एम टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है। आई एम टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है। आई एम टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना है। इस प्रकार के सेंटेंस आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, जो डेली यूजेस में काम आते हैं, जो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं अपन आसानी से, वो वाले आ रहे हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ सीखेंगे, स्पोकन में भी काम आएगा, है ना, भले से आप फ्लुएंटली बोलो, उसमें भी काम आएगा, हमारे पैसिव वॉइस में भी काम आएगा, डेली यूजेज में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।